शीतल जी, हालाँकि ये बात बड़ी घिसी-पिटी हो गई है, लेकिन पूछने का मन करता है कि जो संघ परिवार सांस्कृतिक मूल्यों की बात करता है, महिला के सम्मान की बात करता है, उसी की सरकार इन बेटियों के साथ इस तरह से होता रहता है, चुप रहती है और उसकी कोई मतलब सरकार को कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जनता जो सोच रही है, जो कर रही है, मैं आपने सोशल मीडिया पर भी टिप्पणी देखी होंगी, महिला खिलाड़ियों को ही दोषी बताया जा रहा है। यहाँ भी मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ उनके, वो उन्हीं को दोषी ठहरा रहे हैं। तो ये पोलराइज़ हो गया है जो पूरा समाज, उसका भी एक लक्षण है। लेकिन सरकार से कुछ तो उम्मीद की जाती है। क्या सारी उम्मीदें अब तबाह हो गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं? देखिए, जो आप अपने स्क्रीन पे टिप्पणियाँ देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर जो आप देखते हैं, ये एक खरीदा हुआ प्रायोजन है। आपके हर कार्यक्रम के नीचे अभी आप जो शुरू में देखते हैं, एक पूरे बॉट आ जाते हैं और उनका काम है, आप जो भी कार्यक्रम कर रहे हो, ये सिर्फ़ इसी कार्यक्रम पे नहीं, हर कार्यक्रम पे आपको क्रिटिसाइज़ करते हुए आते हैं। चूँकि वो जानते हैं कि आपके इस सत्य हिंदी चैनल में बहुत सारे सवाल पैदा किए जाते हैं। सरकार से सवाल पूछने की एक यहाँ बात होती है। यहाँ के आने वाले बहुत सारे लोग वो बातें करते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में गायब कर दिया गया है, जड़ से गायब है। जब ये मज़ाक वाला मामला संसद का था, तो एएनआई ने करीब 50 से ज़्यादा ट्वीट किए हैं और उनके गाँव भी जाके और तमाम बातें उसने की हैं। लेकिन वही एएनआई अब इन बच्चियों वाले मामले पर एकदम दूसरी भूमिका निभाएगा, थोड़ा बहुत देके उसके बाद रिएक्शन उल्टे वाले लेना शुरू कर देगा। अभी इस समय की परिस्थिति जो है, उसमें जो हमारा सूचना पूरा संजाल है, इस पर इस निज़ाम का बुरी तरह से कब्ज़ा है। ये जो आशुतोष जो सवाल उठा रहे हैं, उसका जवाब ये है कि लोगों की राय अपनी नहीं है। लोग बुरी तरह से बाँट दिए गए हैं। और उस बँटवारे का फ़ायदा जो सत्ता में है, चूँकि उसके पास मीडिया है, उसके पास सूचना के सारे स्रोत हैं, उसके पास सरकार है जो मॉनिटर कर सकती है, उसके पास कानून का इस्तेमाल करने की मशीनरी है, जो लोगों को फँसा सकती है, तंग कर सकती है, सालों-साल जेल में सड़ा सकती है, ज़मानत होने से रोक सकती है, ज़मानत हो रही हो तो रुकवा सकती है, इत्यादि, इत्यादि। इतनी ताकत होने की वजह से जनता को दिग्भ्रमित करना, पहले जब किसान आंदोलन हुआ तो रईस किसान बनाम गरीब किसान हो गया, फिर उसमें जाति डाल दी कि सिर्फ जाट इसमें आंदोलन कर रहे हैं। पहले शुरू में हुआ कि ये तो खालिस्तानी आंदोलन कर रहे हैं, चूँकि पंजाब से लोग वहाँ से आ रहे थे। तो ये सारे बँटवारे हैं, तरह-तरह के बँटवारे हैं। एक अपराधी की हत्या हो जाती है, उसमें सामुदायिक बँटवारा हो जाता है। हिंदू-मुस्लिम नाम के एक बड़े बँटवारे पर पूरी राजनीति ही टिकी हुई है। बड़ी बेशर्मी से वो राजनीति की जा रही है। उसके साथ-साथ जो छोटे-छोटे बँटवारे जहाँ-जहाँ जैसे मिल सकते हैं, उनका इस्तेमाल होता है। और एक कोई कम्युनिटी की ही बात होती है, तो उसी कम्युनिटी में 10, 20, 50 दलाल मिलना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। खरीद लिए जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स खरीदे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मिला-जुला के जनता के विरुद्ध एक पूरा षड्यंत्र है, लेकिन इस समय उसके पास सारी ताकत जो पावर है, स्टेट पावर समेत, वो चूँकि उसके पास है, इसलिए ये जनता तो उसको तो पता भी नहीं है। जब सारे के सारे समाचार माध्यम जो है, सिर्फ़ एक मज़ाक को देश का नेशनल विमर्श बना देते हैं, तो सब वो देखने लगते हैं। ठीक उसी दिन जिस दिन 125 150 सांसद बाहर किए गए निकाल के, 3 ड्रैकोनियन कानून लाए गए, लेकिन चूँकि किसी मीडिया ने किसी उसने दिखाया नहीं उसको, सारा मीडिया ये दिखाने लगा कि धनखड़ साहब की बेइज़्ज़ती हो गई। वो जाट थे, वो किसान परिवार से आते, वो सारा तर्क जब वहाँ ले जाया गया, तो सारी चर्चा उस पे चली गई। ठीक उसी दिन जिस समय ये बात हो रही थी, उस समय रफ़ाएल पर फ्रांस का टीवी, हमारा नहीं, फ्रांस टीवी रफ़ाएल पर भारत सरकार के बुलडोज़ किए जाने को जाँच को बुलडोज़ किए जाने पे बहस कर रहा था। फ्रांस जिसको इससे फ़ायदा है उस डील से, उनकी एक मरी हुई कंपनी ज़िंदा हो गई। वहाँ का पत्रकार जो है वो डेमोक्रेटिक है और भारत के इंटरेस्ट में एक डिबेट चला रहा है और पूरे भारत से वो डिबेट ज़ीरो गायब है। आप तो ये देखिए ना कि जो चीज़ चाही जाए वो शून्य कर दी जा सकती है, बात ही नहीं हो सकती। हम एक ऐसी परिस्थिति में जाके फँसे हुए हैं। इसलिए किसी को दोष देने अवाम को दोष देने से तो इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल। एक बहुत बड़ी जनता तो हमारे यहाँ ऐसी है, जिसके पास सूचना का बहुत प्राथमिक साधन भी नहीं है। वो किसी तरह से ज़िंदगी गुज़ार रही है।
बहुत कठिनाई में है, जिसको 5 किलो राशन दिया जा रहा है और इसको उपकार बता के वोट ले लिया जा रहा है। जी, ये बहुत बिल्कुल। मुश्किल परिस्थिति में उन बच्चियों ने इतना साहस किया कि अपने साथ हुई छेड़छाड़ को इस स्तर तक वो लाईं और आज उन्होंने अपने कैरियर के लिए बूट उतार के रख दिया। ये शर्म से डूब मरने का दिन है, लेकिन हमारे पास कोई चुल्लू भर पानी भी नहीं है कि हम डूब भी सकें। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।